हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। यहाँ पर देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो दोनों सॉकेट हैं, उन दोनों सॉकेटों को चलाने वाली जो उसके बगल की दोनों स्विचें हैं, वो दोनों स्विचें ख़राब हो चुकी हैं। कभी कभी सॉकेट में लाइट आती है, कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी स्विच से चिलचिलाहट की आवाज़ आती है, कभी कभी स्विच गर्म हो जाती है। तो ऐसा होने पर हम इन दोनों स्विचों को चेंज करेंगे। इन दोनों स्विचों को चेंज करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या क्या इसमें ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में आगे बताते रहेंगे। तो फिलहाल में हम क्या करते हैं, सभी स्क्रू को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। जब सभी स्क्रू को खोल लेंगे तभी हम इस स्विच को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्क्रू को हमने इस प्रकार से खोल लेना है। सभी स्क्रू के खोल लेने के बाद इस स्विच बोर्ड को हम कुछ इस प्रकार से पीछे की साइड में करेंगे और इसके बाद हम स्विचों को निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में पीछे कुछ कनेक्शन हुए हैं। उन कनेक्शनों के बारे में हम बताएं तो सबसे पहले जो इसका मेन वायर आया हुआ है न्यूट्रल फेज़ का, जो इस बोर्ड में सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल फेज़ आया हुआ है, सबसे पहले उन्हीं दोनों तारों को इस बोर्ड से हटा देना है। अगर हम उन दोनों तारों को इस बोर्ड से हटा देते हैं तो अगर मान लीजिए बाय द वे हमको मेंटेनेंस करने में लाइट भी आ गई तो वो लाइट हमको खतरा नहीं करेगी, उस लाइट से हमको शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको किसी भी बोर्ड में अगर मेंटेनेंस करना है तो सबसे पहले आप न्यूट्रल फेज़ के वायर को ही निकाल दीजिए। जब न्यूट्रल फेज़ के वायर को ही निकाल देंगे तो अगर मान लीजिए अचानक से लाइट भी आती है तो हमको किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इसमें काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सुगमता से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम थोड़ा देर भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमने न्यूट्रल फेज़ के वायरों को निकाल दिया। जब हमने न्यूट्रल फेज़ की वायरों को निकाल दिया तो इधर जो तीनों स्विचें हैं, इन तीनों स्विचों से उपकरणों को चलाया जाता है। कुछ बल्ब इससे कनेक्ट हैं। बाकी जो दोनों स्विचें हैं इंडिकेटर के जस्ट बगल में, वो दोनों स्विचें उस सॉकेट के लिए हैं। एक स्विच से एक सॉकेट कार्य करती है, दूसरी स्विच से दूसरी सॉकेट कार्य करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दोनों स्विचें हैं, इन दोनों स्विचों में जो वायर कसे हुए हैं सॉकेट के, उनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही सॉकेट के एक एक वायर इन दोनों स्विचों में कसे हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इन दोनों वायरों को पहले निकाल लेंगे। जब हम इन दोनों वायरों को पहले निकाल लेंगे तो इस स्विच के निचले वाले पॉइंट में लूप वायर किया गया। लूप वायर का मतलब सभी स्विचों के एक ही में शॉर्ट करने के लिए कॉपर का वायर सीधे सीधे डाला गया है। तो इन कॉपर के वायरों को पहले इन दोनों स्विचों से निकालना होगा। इन दोनों स्विचों से ही निकाल लेंगे तो क्योंकि हमको इन दोनों स्विचों को ही चेंज करना है, हमको अन्य स्विचों को नहीं चेंज करना है। तो केवल इन दोनों स्विचों से ही ये जो बस बार का वायर है, ये जो कॉपर का वायर है, इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वायर को निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से वायर को निकाल देने के बाद अब आपको करना क्या है, इन दोनों स्विचों के स्क्रू को खोलना है। और इन दोनों स्विचों के स्क्रू को खोलने के बाद इन दोनों स्विचों को इस बोर्ड से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों स्विचों में नट बोल्ट लगे होते हैं छोटे छोटे। तो इन दोनों को ओपन कर लेना है, खोल लेना है। और खोल लेने के बाद दोनों ही स्विचों को बाहर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप भी आसानी से और सावधानी से खोल सकते हैं। अब यहाँ पर लाइट आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने न्यूट्रल फेज़ के वायर को निकाल दिया है पहले ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच बुरी तरीके से जल चुकी है। हम दूसरी स्विच को भी इसी प्रकार से खोल करके निकाल लेंगे। स्विच का खराब होना मतलब समझ लीजिए कि अगर हम 5 पिन सॉकेट में कोई उपकरण लगाते हैं तो वो उपकरण भी खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट कटेगी, आएगी कटेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा उपकरण होगा वो भी खराब हो सकता है। इसीलिए स्विच अगर खराब हो गई है तो स्विच को बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों ही स्विचों को इस प्रकार से निकाल दिया है। अब इन दोनों स्विचों के निकल जाने के बाद हम यहाँ पर नई स्विच इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही नई स्विच इसमें लगाना है। तो ये जो दोनों नई स्विचें होंगी इसको किस प्रकार से लगाना है हम आपको बता देते हैं। जिस प्रकार से पुरानी वाली स्विच हमने खोला है उसी प्रकार से नई वाली स्विच आपको इसमें इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सीधा उल्टा देख करके इसको इंस्टॉल कर देना है। कभी कभी स्विच जो है उल्टी लग जाती है, तो उल्टा यानी कि ऊपर की तरफ प्रेस करने पर तब हमारा उपकरण कार्य करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको स्विच पे जो नंबर लिखा होता है वो जो नंबर होता है ये ऊपर होना चाहिए और नीचे एक छोटी सी डॉट पाई होती है वो नीचे होना चाहिए। वो स्विच सीधा होने का एक तरह का संकेत होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्विचें इसमें फिट हो चुकी हैं। दोनों ही स्विचों को फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो तीनों स्विचें शॉर्ट हैं आपस में एक बस बार वायर के द्वारा,
उसी बस बार वायर को क्या करना है, इन दोनों स्विचों में लगा देना है। तो इसके नीचे वाले स्क्रू को हम खोल लेंगे, नीचे वाले पॉइंट के स्क्रू को खोलेंगे और ये जो बस बार वाला कॉपर का वायर है इन दोनों स्विचों में भी लगा लेंगे, ताकि अगर हम इस बस बार वायर में कहीं पर भी फेज की सप्लाई एक जगह पे दे दें तो ये फेज की सप्लाई सभी स्विचों में पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से काम करना होगा। तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आ रही होगी कि आपको अगर किसी बोर्ड में कोई स्विच वगैरह चेंज करना है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, किस प्रकार से आपको काम करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हम काम को आसानी से हाथ से पकड़ के कर ले रहे हैं, नहीं तो अगर हम न्यूट्रल फेज का तार लगाए रहते तो हमको यही आशंका रहती लाइट आ जाएगी तो अभी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइट अगर आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो सेफ्टी है ना, क्योंकि न्यूट्रल फेज के वायर को हमने पहले ही अलग कर दिया इस बोर्ड से, तो इस बोर्ड में अब लाइट आने वाली है नहीं। न्यूट्रल फेज के वायर को जब जोड़ेंगे तभी जाकर लाइट आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस बार के वायर को हमने दोनों स्विचों के निचले वाले पॉइंट में इस प्रकार से कस दिया है। जब बस बार के वायर को हमने निचले पॉइंट में कस देना है, उसके बाद आपको करना क्या है, जो दोनों सॉकेटें इन दोनों स्विचों के द्वारा चलाना है, जिस सॉकेट को जिस स्विच के द्वारा चलाना है उसके जो बचे हुए पॉइंट है उसी में एक वायर लाके कस देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एकदम साइड वाली स्विच है उस स्विच को हमको यहाँ पर पहली वाली स्विच से चलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको इसमें कसा जा रहा है, और जो उस स्विच के बगल में स्विच है और जो उस स्विच के बगल में सॉकेट है उस सॉकेट को हमको दूसरी स्विच से चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कनेक्शन आसान तरीके से हो जाता है। अब एक स्विच से एक सॉकेट चलेगी, दूसरी स्विच से दूसरी सॉकेट चलेगी। तो इस प्रकार से आप भी कनेक्शन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सॉकेटों का जो वायर है वो स्विचों में लग गया है। दोनों सॉकेटों का वायर स्विचों में लग जाने के बाद अब यहाँ पर हमको जोड़ना है न्यूट्रल फेज का तार। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल फेज का तार है इसको जोड़ना है तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, सावधानी आपको क्या बरतनी है। यहाँ पर देखिए जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक वर्क करें तो आप हाथ में ग्लव्स या फिर जो आपका पैर है उस पैर में जूते या चप्पल पहन के ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर जब भी अगर मान लीजिए कि आपको वायर को टच करने की ज़रूरत पड़ जाए न्यूट्रल फेज के, तो आपको किसी एक ही वायर को पकड़ना है। अगर आप किसी एक ही वायर को पकड़ते हैं और सेफ्टी पर्पज़ का ध्यान देते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा, चाहे वो फेज वाला वायर हो चाहे वो न्यूट्रल वाला वायर हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर को हमने हाथ से पकड़ के इस प्रकार से इंडिकेटर के एक पॉइंट पर जोड़ दिया। जो इंडिकेटर है ना वो बस बार से ही कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब हमने फेज की सप्लाई जोड़ा तो वो सप्लाई सभी स्विचों में भी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से हम इंडिकेटर के एक पॉइंट पर फेज दे दिए और इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट पर न्यूट्रल दे देंगे। तो इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट से हमारा 5 पिन सॉकेट दोनों ही कनेक्ट है। तो न्यूट्रल का जो सप्लाई होगा वो पहुंचेगा हमारे इंडिकेटर में भी और साथ ही साथ दोनों 5 पिन सॉकेटों में भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज वाला वायर तो जुड़ चुका है, न्यूट्रल वाले वायर को भी कुछ इस प्रकार से जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से काम आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि किसी भी बोर्ड में अगर मेंटेनेंस का काम करना है तो न्यूट्रल फेज के वायर को पहले हटा देना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो फेज की सप्लाई इंडिकेटर के निचले पॉइंट में लगी हुई है जिससे हमारे सभी स्विचों में भी फेज पहुँच रहा है, न्यूट्रल की सप्लाई इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगी हुई है, उससे एक वायर जोड़ करके हम दोनों 5 पिन सॉकेटों में न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं। तो इस प्रकार से इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब इस बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो अब इसकी फिटिंग करना होगा, यानी कि इसमें स्क्रू को द्वारा इसको पूरी तरह से टाइट कर देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके जो स्क्रू होंगे उनको हम उसके जगह पे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बोर्ड हमारा सेट हो जाता है। इस बोर्ड के सेट हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम स्क्रू लगा लेंगे, जितने भी स्क्रू इसमें थे उन सभी स्क्रू को लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये फर्स्ट क्लास का हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रूओं को इस प्रकार से लगाया जा रहा है। इस प्रकार से स्क्रूओं के लग जाने के बाद हम यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे बेहतरीन तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। जब भी आप किसी बोर्ड का काम या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक का काम, मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, उस टाइम पे आपको यही ध्यान देना है कि कोई अगर आपको फेज या न्यूट्रल का वायर पकड़ना पड़े तो आप किसी एक ही वायर को पकड़िए और साथ ही साथ आपके हाथ में हैंड ग्लव्स होना चाहिए और साथ ही साथ जो आपका पैर होगा वो नंगे पाँव नहीं होना चाहिए। आपके पैर में जूता या चप्पल ज़रूर होना चाहिए, तभी आप सेफ रह पाएंगे। और हाँ, काम करते समय आप लूज कपड़े ना पहने, ये भी एक
एक बात है। और इसके बाद जो आप इसमें टूल्स यूज कर रहे हैं उस टूल्स का जो मत्था है वो पूरी तरह से इंसुलेटेड होना चाहिए, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सभी स्क्रूओं को इस प्रकार से टाइट कर दिया जाएगा। इसमें 3 स्विचें लगी हैं, एक इंडिकेटर लगा है, 2 स्विच लगी है सॉकेटों के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो 3 स्विचें इंडिकेटर के बाएं साइड में हैं वो तीनों स्विचें बल्ब के लिए हैं, हमने इसको बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। और बाकी की जो इंडिकेटर के दाहिने साइड में दोनों स्विचें हैं, इन दोनों स्विचों के द्वारा जो हमारा ये 5 पिन सॉकेट है वो चलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लियर तरीके से पूरी तरह से हमारा जो बोर्ड है ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आप सभी को एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग, आरओ, गीजर और इन्वर्टर, एसी, स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर, इस तरह से सभी मशीनों की जानकारी मिलती है, सभी मशीनों की रिपेयरिंग की जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।